सुरमयाम अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की बोले पूज्य मुनि श्री पुष्प सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भवात्मा पुनः एक वर्ष बीत गया। जिंदगी के ऐसे कई सारे वर्ष बीत गए और प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक साल में हम उन कसायों के निमित्त से और पापों के निमित्त से अपने आप को डिस्चार्ज करते। जीव ये भूल जाता था कि भले ही नया वर्ष नया साल प्रारंभ हो रहा है, पर मेरे जीवन के एक एक वर्ष, एक एक दिन, एक एक क्षण मैं नष्ट करते जा। जो जीवन के कीमती पल थे, क्षण थे, उनको हमने कसायों में और पापों में बर्बाद करते हुए जीवन को डिस्चार्ज और पूरा का पूरा खाली कर। अब कम से कम इस बार तो हम निर्णय करें कि प्रभु भक्ति से और गुरुवाणी से जीवन को पुनः रिचार्ज कर। मोबाइल को तो हर कोई रिचार्ज करने पहुंच जाता है, पर मां जीवन को कौन रिचार्ज कर पाया? अगर हम अपने जीवन को रिचार्ज कर सकते हैं, पुनः जीवित कर सकते हैं, तो वह मात्र और मात्र जिन भाई एक स्थान है जो कि देव शास्त्र गुरु का स्थान कहा जाए। क्योंकि बाहर कितना ही तुम पुरुषार्थ कर लेना, पर वहां बैठे बैठे आप अपने जीवन को नेक नहीं बना सकते, क्योंकि उसी का जीवन, उसी का साल नया होता है, नेक होता है, जो जीवन से, अपने भीतर से जितनी बुराई, जितने फेक है, सबको निकालकर फेंक देता है। और जब तक हमारे भीतर डॉक्टर, जब तक हमारे भीतर कोई भी फेक है, माया है, मान है, कसाय है, तब तक जीवन नेक नहीं हो जाता। अंतर आ रहा है मां समझ में? नेक बनना है कि फेक बनना है? फेक बनना है। नेक बनना है तो भीतर के फेक को, भीतर की माया को और भीतर के कसाय को निकालकर फेंकना। कौन निकालेगा? कैसे निकलेगा वह फेक? अगर हम अपने वास्तविक जीवन की नेकता को और नेक उद्देश्य लेकर चलेंगे तो जीवन का फेक हम स्वयं ही निकाल सकते हैं, दूसरा कोई निकाल ही नहीं सकता। क्योंकि देखते देखते
एक एक वर्ष करते करते, एक एक वर्ष करते करते श्रवण भाई कितने वर्ष बीत गए? बचपन बीत गया, बचपन बीत गया। अब देखते देखते कपूर सेन जी सब बीत गया। देखते देखते वो बुढ़ापे के दिन भी बीत जाएंगे, पर अगर हमने भीतर की माया, मान, क्रोध, लोभ, इन कसायों को छोड़ने का प्रयास नहीं किया तो हमारा जीवन परमात्मा जैसा नेक नहीं हो सकता। हमें अपने जीवन को अगर नेक बनाना है, अच्छा बनाना है, तो कुछ सच्चा काम भी करना होगा, जिसके द्वारा हम बीते हुए कल में सुधार करते हुए आने वाले कल को सुधार सके। जीव क्यों दुखी है? जितने जितने रानू भाई आज दुखी दिख रहे हैं, वे दोनों के दोनों सब के सब कल के पीछे हैं। दो कल होते हैं ना, एक बीता कल और एक आने वाला। कोई बीते कल में किए गए मां गलतियों को लेके परेशान है और कोई आने वाले कल को सुधारने के पीछे परेशान है, पर ये भूल जाता है जो वर्तमान को नेक कर लेता है उसका बीता कल भी और आने वाला कल भी नेक होता है, और जिसका आज वर्तमान ही फेक है उसका बीता तो फेक था ही, आने वाला काल भी फेक होता है। इसलिए ये जीवन में हमें कठोर निर्णय करने की आवश्यकता होती है प्रत्येक समय में कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, क्योंकि जीवन जीना और जीवन काटना मां इसमें बहुत अंतर। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हाँ कह रहे कि ना कह रहे? सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई नहीं दे रहा है, अभी कुछ भी हमें सुनाई भी नहीं दे रहा। समझना तो बहुत दूर की बात है। समझ में आ गया? समझ में आ जाता ना तो वहां प्रधान बन के नहीं बैठते, यहां प्रधान बन के बैठ जाते। अनिल भाई, हाँ, वहां हम दूसरे की नेक करने के पीछे हमारा कितना नेक कर पाए। जीवन में ये विचार व्यक्ति आज तक नहीं कर पाया, जिस कारण से वह दुखी है उसका निर्णय स्वयं नहीं कर पाया। मात्र और मात्र दूसरों को दिखाने के पीछे, दूसरों को समझाने के पीछे और दूसरों से अच्छा प्रशंसा प्राप्त करने के पीछे व्यक्ति ने कितना कितना फेक काम किया। ये पंचम काल का प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जहां जहां दिखावा है वहां वहां पक्का मानना दिखावा का अर्थ ही फेक बना है, नकली बना है। कितने हमें असली भावों के साथ देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित भावों के साथ जुड़कर हमें अपने आत्मा का और जीवन का कल्याण करने का पुरुषार्थ करना था, पर क्या करें, क्या करें, हमारे पास अपने स्वयं को समझने के लिए, समझाने के लिए ही समय नहीं। सब कुछ कर लिया, आज तक इतना सारा काम हमने कर लिया, पर जीवन में ये बोध नहीं कर पाए कि हमने ये किया था किसके लिए किया था। दिया, दान दिया, पूजा की, सब कुछ कर लिया, पर मां ये निर्णय कर पाए कि हमने ये किसके लिए किया, नहीं कर पाए। और जब तक ये हमारा भीतर का निर्णय नहीं होगा तब तक विश्वास मानना कभी भी जीवन में हम सुखी हो नहीं सकते। क्योंकि जहां दिखावा है, जहां प्रशंसा के भाव है, वहां क्रोध, मान, माया, लोभ कहीं ना कहीं है। क्योंकि दिखावा ही मायाचारी से होता है, और मायाचारी भी उस अहंकार को छुपाने के लिए, क्रोध को छुपाने के लिए, लोभ को छुपाने के लिए की जाती। और जब तक इन कषायों का सत्ता, कषायों की सत्ता मेरे भीतर रहेगी, तब तक मेरे जीवन को, मेरे कार्यों को मैं नेक नहीं कर सकता। बीत गए क्रम क्रम से प्रत्येक वर्ष कई बार हम देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचते रहे। हर साल लगभग हम प्रयास करते रहे कि नया वर्ष का कम से कम पहला दिन तो
अच्छा ही हो, बाकी साल 364 दिन कैसे ही जाए, पर पहला दिन अच्छा जाए। ऐसा कहते भी है लोग कि पहला दिन अच्छा गया मतलब साल भी जाया गया। क्या क्या 2020 2021 में हम परमात्मा के पास नहीं पहुंचे थे? फिर भी कोरोना क्यों आया है? फिर भी हम अपने उन दुखों से क्यों नहीं उभर पाए? ये मात्र कहने की बात होती है कि पहला दिन अच्छा है तो सब अच्छा है। जैसे दुकान खोलते हैं क्या श्रवण भाई? दुकान खोलते हैं ना? दुकान खोलने पर सबसे पहला ग्राहक आता है तो क्या कहते हैं विनोद भाई? बोलो ना, मौन है क्या? ठंडे के कारण आवाज नहीं निकल रही। पहला ग्राहक जो आता है जैसा आए उसे लौटने देते हो क्या पप्पू भाई? बोलो ना। भले ही चवन्नी मिल जाए, अठन्नी मिल जाए, जितना है उतना में, पर पहली है क्योंकि बोनी करनी है। क्या कहते? बोनी करनी है, पहली करनी है। नेक अच्छा है तो सब अच्छा है। जैसे उस ग्राहक को, पहला दुकान में आया हुआ ग्राहक को खाली हाथ नहीं जाने देते। अगर वो खाली हाथ गया तो दिन भर खाली जाना पड़ता है। पहला दिन खाली गया तो पूरा साल खाली जाना पड़ता है। ऐसा सोचा तो, पर किया कितना? नहीं कर पाए। ये मात्र कहा जाता है कि पहला दिन नेक हो जाए, पहली बोनी नेक हो जाए, पर मात्र उतने से क्या ऐसा नहीं हुआ? पहली बोनी तो बहुत अच्छी हुई, पर दिन भर ग्राहक होता है ना कभी कभी। कभी तो ऐसा होता है वही पहला था और वही आखिरी भी होता है। यही बात हमें जीवन के साथ भी समझनी है। जो पहला है वही आखिरी हो सकता है। जो पहला दिन है वही आखिरी दिन हो सकता है। कई सारे देख के चले गए, कोरोना कोरोना कहते कहते निपट गए। और जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त थे, जिन्होंने अपने श्रद्धा समर्पण के साथ देव शास्त्र गुरु की सेवा, उनकी वैयावृत्ति पूजा अभिषेक करने का पुरुषार्थ किया, उनको कोरोना महामारी क्या बड़ी बड़ी बीमारी ने छुआ तो, पर कुछ कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा नेक थी। मात्र ग्राहकी में, दुकानदारी में नेक बोनी करने की नहीं, अपने जीवन में भी कभी नेक काम करने की आवश्यकता। और नेक काम तभी होगा जब हमारे भीतर से फेक दिखावा, खोटापना छूट जाएगा। एक वह फेक नोट, फेक सिक्का, नकली सिक्का भले ही बाजार में चलते हुए देखा जाता है, पर कब तक चलता है? जैसे ही सामने वाले को पता चलता है कि ये नकली सिक्का, नकली नोट चला रहा है, वो तो जाता ही है, साथ में जिसने उसको फेक कार्य के लिए राणा सहयोग किया है वो भी कहां? हथकड़ी के साथ सरकारी कस्टडी में पहुंच जाता। ये बाहर के कितने ही दृष्टांत सुनना, पर जीवन में उसे उतारने की आवश्यकता है। यहां हमने दिखावा किया, मायाचारी की, हम उस कर्मों की जेल में, कैद में पहुंच गए। भले ही हम किसी सरकारी जेल में नहीं पहुंचे, पर अनादि से कर्मों की जेल हमें मिल रही है, दुख मिल रहा है। उसके पीछे का कारण मेरा बनावटीपना था, मेरा फेक बना था, दिखावा था। और जब तक दिखावा है, जब तक दिखावा है, तब तक कहीं भी हम जीवन में सफल हो नहीं सकते। भले ही हमें लगे कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं है लोग सही आपकी प्रशंसा करें। क्योंकि जिसको जहां जैसा स्वार्थ दिखता है, वह वैसा तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे, कोई ये निकालना चाहता है, कोई सम्मान निकालना चाहता है, कोई कुछ ना कुछ निकालना चाहता है, इसलिए तुम्हारी प्रशंसा करता है।
ये मुझे स्वयं को प्रीत इस निर्णय करने की आवश्यकता है कि मुझे अपने जीवन को नेक बनाना है कि फेक बनाना। बनावटी बनते बनते लोग प्रशंसा कर लेंगे, पर हम अगर नेक है, भले ही आज मेरी कोई प्रशंसा ना करे, पर आने वाले समय में हर कोई प्रशंसा करे। चाहे जितने भगवान हो, जितने 24 तीर्थंकर भगवान हो, आदिनाथ भगवान भी क्यों ना हो, जब तक उन्होंने दूसरों की व्यवस्थाओं के लिए बनावटीपना जीवन में उतारते रहे, तब तक दुखी होते रहे। और जब वह दिगंबर भेष, नेक भेष धारण कर लिया, उनका जीवन भी नेक हो गया। हमें भी जीवन का बहुत गहरा निर्णय करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय देखते 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 कब बदल जाए कोई ठिकाना नहीं है। भूत अध्यक्ष भूतपूर्व है ना, कहां गए वे वर्तमान के? सौरभ के पिताजी बैठे क्या? बैठे हैं? देखो, बैठे बैठे ही तुम्हें भूत बना दिया, बैठे ही बैठे आप भूतपूर्व हो गए। कुछ समय पहले वे भी थे, उन्होंने भूत बना लिया था, अब वे तो पूरे भूत हो गए। इसलिए सोचना समझना है कि दिन बदलते समय नहीं लगते, दिन बदलते समय नहीं लगता, क्योंकि कब किसका पुण्य का पलड़ा भारी हो जाए कोई किसी का ठिकाना नहीं, और कब किसके पाप का उदय सामने आए कोई भरोसा नहीं। इसलिए मां सब भीतर की मायाचारी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कसायों को निकाल के फेंकना सीख लो। फेंकना नहीं, फेक बनना नहीं, निकाल के फेंकना सीख। और वो ही अपने जीवन में सफल होगा जिसने सच्चे नेक इरादों के साथ नेक कार्य करना प्रारंभ किया। ये तो स्वाभाविक सी बात है। ये तो आज तक पुराण ग्रंथों में भी मां आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो जैसा करता है उसको वैसा फल नहीं जानते, नहीं जानते। जानते तो महाराज जी आपसे बहुत ज्यादा है। क्यों? जानते तो आपसे बहुत ज्यादा है, पर मानते आपसे बहुत कम है। समस्या तो यही फंसी है ना। जानते कपूर चंद जी इतना 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 जानते हैं कि दुनिया को ज्ञान बांट के हम आ जाए, पर जब हमें मानने का समय आता है, गुलाब भाई भूल जाते हैं हमें मानना था कि दूसरों को मनाना था। समस्या तो यही है ना, ना जानते हैं ना मानते हैं। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। हम ना जानत है ना मानत है, हम तो तानत है। क्या करें? और ये तानने की आदत तो अनु भाई हमें और सबको दुखी बना रही है। ये फेंकना, फेक बनना यानी तानना ही है। जो अपनी अपनी तानना चाहता है, जो जानना भी नहीं चाहता, मानना भी नहीं चाहता, जो मात्र तानना सीख चुका है, वह कभी भी अपने कर्मों को तान कर फेंक नहीं सकता, वो कभी भगवान बन नहीं सकता। जब तक वे आदिनाथ भी मात्र जानते रहे, मान नहीं पाए। आदिनाथ भगवान का अभिषेक करना है ना, जब तक वे जानते रहे मैं दूसरे की व्यवस्था बना रहा हूं, मान नहीं पाए। स्वयं की व्यवस्था बिगड़ गई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 महीने तक कौन मां? पहले तीर्थंकर थे ना, इस युग के पहले तीर्थंकर थे, जिनसे इस युग में पहले धर्म तीर्थ चलना था। वो भी तो जान नहीं पाए थे, मान नहीं पाए थे। कर्मों ने किसको छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। भले ही आज पुण्य के उदय में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं, इसका फल, इसका नतीजा क्या होगा, पर कर्म कहेंगे बेटा तू कितना ही मायाचारी कर ले, कितना ही फेक काम कर ले, तेरे जीवन को फेक बनाने वाला, फेड़ बनाने वाला मैं हूं, फिर तुम्हें समझ में आएगी। राग में ही तो किया था ना, राग में ही तो किया था। इंसानों के राग में त्रियंचों से द्वेष हो गया। ये व्यक्ति भूल जाता है
व्यक्ति ये भूल जाता है कि मैं किसी के राग में किसी से द्वेष कर बैठता हूं और किसी के द्वेष में किसी से राग कर बैठता हूं, और ये राग द्वेष ही मुझे संसार में रुलाने के लिए एकमात्र साधन। इंसानों से तो राग किया था, त्रियंश खा लेंगे अनाज, लगा लो उसी का। 6 महीने तक मुद्रा लगाकर घूमते रहे थे। कहां गए थे स्वधर्म? कहां गया था कुबेर? कहां गई थी सब व्यवस्था सब धरी की धरी रह जाती है। कर्म ऐसे 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 रंग दिखाता है, ऐसे रंग दिखाता है, जब कर्मों का रंग चढ़ने लगता है तो जीवन के विषय कसायों का रंग उतरने लगता है। फिर समझ में आता है क्या किया था। मात्र और मात्र एक इंसानों के राग में, व्यवस्था के पीछे दूसरों की व्यवस्था बिगाड़ दी थी, स्वयं की व्यवस्था बिगड़ गई थी। मात्र स्वयं करने से नहीं, हमारे आगम में 3 प्रकार से पुण्य और 3 प्रकार से पाप की व्याख्या की है। मां पता है? कृत, कारित, अनुमोदना। कितने ज्ञानी है देखो, मैंने कृत कहा, वहां से कृत आरित अनुमोदना सुनाई दे गया। इतना ज्ञान बस टपकता है दूसरे के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं। मात्र एक एक इंसान ने साधु पर उपसर्ग किया था, 700 ने तालियां बजाई थी। आ गया समझ में किसकी बात कह रहा हूं? किसकी बात कह रहा हूं? कितने ज्ञान है ना मां। कभी इस ज्ञान को अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयोग कर लो ना। एक ने मात्र अपशब्द बोला था, एक ने मात्र कचरा डाला था, 700 तालियां बजाकर 701 कुष्ठी हुए थे। कितने? 700 ने तालियां मात्र बजाई थी, किया कुछ नहीं था। बहुत बढ़िया, करो करो। तालियां बजाकर 701 कुष्ठी हुए थे। करने वाला तो कुष्ठ से पहले मुक्त हो गया, 700 को बाद में होना पड़ा। इसलिए हमें अनुमोदना भी करनी है, तो हम अच्छे कार्यों की अनुमोदना क्यों ना करें? क्योंकि कृत्य कारित स्वयं करने से, दूसरे से कराने से, और करने वाली अनुमोदना, करने वालों की अनुमोदना करने से पुण्य पाप जब बराबर मिलता है, तो हम अनुमोदना करना ही चाहते हैं, तो अच्छे कार्यों की क्यों नहीं करें? दूसरा जो बुरा काम करता है, गलत काम करता है, व्यक्ति जिन्नू भाई उसकी अनुमोदना करने के लिए पहुंचता है? नहीं पहुंचता। कभी आप लोग डोल भाई शादी में नहीं गए? नहीं गए? कौन कौन नहीं गए आज तक शादी में? हाथ खड़ा करना। नहीं गए शादी में कोई? हर कोई, जितने जीव बैठे हैं, सब व्यक्ति, सब लोग शादी में गए हैं। वहां शादी में जाके क्या किया? सुन, नाच गाना भोजन इतना किया, तो ये हमारी अनुमोदना नहीं हुई। वे जो पाप करेंगे उसका क्या अनुमोदना का फल आपको नहीं लगेगा? लगेगा। कितना कितना तैयारी करके मां पहुंचते हैं शादी में। 1 दिन की शादी, 4 दिन की नहीं, 15 दिन की तैयारी। सुबह ये, दोपहर में वो पहनेंगे, शाम को ये, रात को हो गई अनुमोदना। पहुंचो नहीं पहुंचो, पाप की अनुमोदना पाप वो करेगा, पर पाप की अनुमोदना करके आप कितना कितना कर्म का आश्रय करते हैं, सोच लेना। और वही हम नेक कार्यों में, अच्छे कार्यों में अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, करने वालों की अनुमोदना, करने वालों को सहयोग करेंगे, तो विचार करना हमारा भी पुण्य कितना दुगना चौगुना बढ़ता जाएगा। पर हम कभी करते ही नहीं, क्योंकि जीवों की आदत ही ऐसी होती है, कोई कुछ अच्छा काम करे और लालू कोई टांग खींचने वाला नहीं मिले तो मजा कैसे आए? क्योंकि भारतीय संस्कृति है। और फिर विशेष करके अपनी तो बात करना ही क्या, कोई थोड़ा सा अच्छा कार्य करते हुए हमें दिख भर जाए, हम तुरंत पहुंच गए उसकी टांग खींचने के लिए। भाई कर सके तो हम सहयोग प्रदान करें, वह उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। पर अगर हम किसी भी प्रकार से उनकी टांग खींचने का प्रयास करें, उनका काम बिगड़े नहीं बिगड़े, मेरा काम तो मैं बिगाड़ चुका हूं। एक शिष्य पहुंचा,
एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और पूछता है, गुरुजी क्या करूं? मैं जो भी कार्य करता हूं, जो भी कार्य करने के लिए पुरुषार्थ करता हूं, किसी को कुछ करता कहता हूं तो कार्य होता ही नहीं है, क्योंकि मैं अकेला कब तक काम करूंगा। शिष्य गुरु के पास जाकर रोने लगा, बिलखने लगा और कहने लगा, गुरुजी मैंने सब कुछ करके देख लिया पर कभी मैं कार्य में सफल होता ही नहीं हूं। क्या करूं ऐसा मैं जिससे मैं कार्यों में सफल होता रहूं और बिना किसी परेशानी से मेरा कार्य सफल या उन्नति की ओर हो। गुरुजी ने उसको समझाया कि बेटा देख, ये तो संसार का नियम है, नाना जीवा नाना कर्मम, नाना प्रकार के जीव हैं और उनके नाना प्रकार के कर्म हैं, और हर कोई इंसान अपने अपने कर्मों के निमित्त से अपने भावों को, अपनी क्रियाओं को और अपने कार्यों को करता है। शिष्य कहता है, ये गुरुजी प्रवचन तो मैंने बहुत सुन लिए है आपके, पर इन समस्या का कुछ समाधान हो तो बता दो, क्योंकि थ्योरी अलग होती है और प्रैक्टिकल अलग होता है। थ्योरी तो मैंने बहुत पढ़ ली है पर प्रैक्टिकल करते समय मैं हमेशा फेल होता हूं। ऐसी क्या बात है और ऐसी क्या समस्या है? गुरुजी ने कहा, बेटा कार्य करने से पहले थोड़ा सा रीति और नीति का ध्यान रखना। हम कहां पर कार्य कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कब कर रहे हैं आदि सब कुछ समझने के बाद निर्णय करना कि हमें काम कार्य कैसा कब क्यों करना है। पुनः शिष्य पूछता है, गुरुजी मुझे तो कुछ सटीक ऐसी बात बता दो जो मुझे जम जाए, आजकल यही तो चल रहा है, जमाना जमाने के पीछे है, जमाने के पीछे है। मैं इसको जमा लूं, उसको जमा लूं और अपने भावों को नहीं जमा। शिष्य कहता है, गुरुजी ऐसी कोई बात बताओ जो ऐसी हो जम जाए और पक्का मैं वैसा ही कार्य कर लूं। ऐसा क्यों होता है, मैं प्रत्येक कार्य में फेल क्यों होता? गुरुजी ने कहा, बेटा तूने अभी देखा नहीं है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं है कि लोग कैसे होते। शिष्य कहता है, मतलब गुरुजी? कहते, बेटा कोई भी कार्यों के लिए सभी जीवों की आवश्यकता होती है, जितने लोग हैं सबको साथ लेके काम करें। शिष्य कहता है, मैं गुरुजी सबको साथ लेने का प्रयास करता हूं पर सब साथ देते ही नहीं है। गुरुजी ने कहा, बेटा 4 प्रकार के लोग होते हैं। कितने भानु? 4 प्रकार के लोग होते हैं, और 4 प्रकार के लोग नहीं हैं तब तक कार्य करने में मजा भी नहीं है। शिष्य ने पुनः पूछा कि 4 प्रकार के लोग होते हैं तो कौन से प्रकार के होते हैं ये तो बताओ गुरुजी, मैं उससे कुछ और समझ लूं। गुरुजी ने कहा, पहले प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें कहते हैं अच्छे लोग। क्या कहते हैं? अच्छे लोग। वे आपके प्रत्येक कार्य में अच्छे सहयोग करने वाले होते हैं, वे आपके लिए अच्छे होते हैं। तो ये पहले प्रकार के अच्छे लोग। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे प्रकार के भी लोग होते हैं जो सच्चे होते हैं। दीपू भाई, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ सच्चे होते हैं। गुरु शिष्य ने पुनः पूछा, फिर तो गुरुजी काम बनना चाहिए ना, 50% हो गए। 4 प्रकार के में से 2 प्रकार, एक अच्छे और एक सच्चे, और अच्छे और सच्चे है तो काम तो होना ही चाहिए, फिर भी काम क्यों नहीं होता? गुरुजी ने कहा, बेटा अभी 50% हुआ है, बच्चा 50 बाकी है। वो कहता है, वो भी गुरुजी जल्दी से बता दो ना, काम फिर बिगड़ता कहाँ है? कुछ अच्छे हैं, कुछ सच्चे हैं, और तीसरे प्रकार के अगर होते हैं तो वे है कच्चे। कैसे कच्चे होते हैं? क्योंकि जैसे पानी मिल गया, जैसा बहाव मिल गया वहां बह गए, इनने कुछ कह दिया उनकी बातों में आ गए, उनने कह दिया उनकी बातों में आ गए। तो गुरुजी मतलब आप कहना क्या चाहते हो? गुरुजी ने कहा, बेटा जीवन में अगर वास्तव में तुम्हें सफल होना है तो सबसे अधिक पुरुषार्थ किसी पे करना है तो इन कच्चे लोगों पर करना। क्योंकि अगर वे अच्छों के साथ हो जाएंगे तो अच्छे हो जाते हैं, कच्चों के साथ हो जाते कच्चे हो जाते हैं, और सच्चों के साथ हो जाते तो
सच्चे हो जाते। अब तो शिष्य के भीतर और जिज्ञासा उत्पन्न हुई और इंद्र कुमार जी, शिष्य पुनः गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी अब आखिरी जो बचे हैं वो बता दो ना। गुरुजी कहते बता दो। हाँ गुरुजी बता दो। गुरुजी ने कहा पहले जो होते कौन होते, बोलो ना। पहले अच्छे होते हैं, दूसरे सच्चे होते हैं, तीसरे कच्चे होते हैं और चौथे लुच्चे होते हैं जो कोई काम होने ही नहीं देते हैं। लुच्चों को छोड़कर कच्चों को संभाल लोगे तो अच्छे और सच्चे तुम्हारे साथ होकर तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि लुच्चों को कब तक हिंदू समझाते रहोगे। लुच्चों का काम आलोचना करना है, आलोचना करना है, वो तो लुच्चेपना करते ही रहेंगे। हम अच्छे सच्चे और कच्चे मिलकर अगर कार्य करेंगे तो जीवन में पक्का ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो लुच्चों को देखते हुए हम भी लुच्चे बन जाते हैं। क्योंकि कोई भी कार्य है और समाज है, संगठन है, तो वहां अनिल भाई 4 प्रकार के रहेंगे। जिनको टांग बढ़ाने की और परेशान करने की लुच्चों जैसी आदत होती है, वे तो कहीं गए नहीं है इसी संसार में, तब भी थे और आज भी और आगे भी रहेंगे। क्या करे, जो आदत से मजबूर है वे कभी अपने जीवन को सुधार नहीं सकते। ये भूल जाते हैं कि हम कृतकारी तन्मोदना से पुण्य पाप करेंगे तो वैसा ही वैसा फल हमें मिलने वाला है। इसलिए हम सोचे और समझे समय बहुत हो गया है, समय बहुत हो गया है। किसका बोलो भाई, किसका? अच्छे का कि लुच्चे का, मतलब कच्चे का? अब आप ही समझ जाओ, अपनी अपनी परिणति को, अपने अपने भावों को पहचान लो कि हम अच्छे हैं, सच्चे हैं, कच्चे हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा, पीछे से आवाज आ रही। और मैं तो बोलते ही नहीं कुछ, मैं कुछ कहता हूं बोलते नहीं, मैं तो जिनवाणी को कहता हूं। फिर जिसको जैसा लगता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जिसको जो पसंद है वो खाते ना भोज में, जिसको जो पसंद है तो वो भाई वो उठा के वही खा लेता है। ऐसे में तो सामने भाई रखा है टेबल, ये जिनवाणी है, ये सत्यता है। फिर आपको जो पसंद है उसमें से वो आप छाट लो। आप अच्छे हो तो मेरे में भी अच्छाई मिलेगी, और आप लुच्चे हो तो मेरे में भी लुच्चाई मिलेगी, क्योंकि जो जैसा होता है उसको वही पसंद होता है और वही देखता भी है। इसलिए जीवन को बदलने के लिए हमें उस अच्छाई और सच्चाई को प्राप्त करना है। समय तो हो गया है, समय को पुनः और भी हमें समय पर समझना है। जो ये इस वर्ष के वर्षा योग के लिए भी जाते समय भगवान आदिनाथ स्वामी के उस असीम अनुकंपा और कृपा से उनका आशीर्वाद लेके गए थे, और ये सौभाग्य के क्षण है कि पुनः चतुर्मास के लौटकर इसी पुनः बुंदेलखंड में जब आना हुआ तब पुनः आदिनाथ भगवान के दर्शन हुए। क्योंकि हम तो तेज भाई ऐसा है, दिया हुआ वादा जी, हम तो अपना वादा निभाते हैं। अब आपकी बारी है, क्या करना है रानू भाई, आपका विचार। हमने कहा था हम पहुंचेंगे, चाहे 60 नहीं 70 जितना चलना पड़ा, पता ही नहीं चला कैसे दौड़ के आए। लोग तो आश्चर्य कर रहे थे कि 13 दिन में वो 400-450 किलोमीटर का व्यवहार कैसे हो गया। ये तो भगवान आदिनाथ का ही चमत्कार है कि उन्होंने वहां से ऐसा चुंबक लगा के खींच लिया कि बेटा तो लेट हो मत जाना, तुम्हें तो नया वर्ष इसी मेरे प्रांगण में मनाना है, क्योंकि जहां से शुरुआत होती है वहीं पर जीवन का अंत भी अगर अच्छाई के साथ करेंगे तो हमारा जीवन नेक होता जाएगा। क्योंकि ये आज का यहाँ जो हम मस्तकाभिषेक कर रहे हैं, ये हमारा मस्तकाभिषेक आने वाले उस हिंदू भाई कहाँ है जय, सुन रहे कि सो रहे? सोच लेना, वे तुम्हारे नारायण भी खड़े बगल में, उनके रिश्तेदारों से और खबर कर देना। फेक करते रहोगे तो जीवन फेक होगा, और नेक जीवन जीते रहोगे तो जीवन भी नेक होता रहेगा। आज का यहाँ हुआ ये अभिषेक, महामस्तक अभिषेक आने वाले बानपुर के गजरत पंचकल्याण के मंगलाचरण है, और बानपुर का मंगलाचरण आने वाले गिरार के पंचकल्याण का मंगलाचरण हो। इसी भावना से हमें समय को यही विराम लेना चाहिए। क्या बनना है प्रीतेश, कच्चा की लुच्चा? अब आपका निर्णय है, मैं तो किसी को कुछ नहीं बनाता।
मैं तो बताता हूँ, मेरे हाथ में दर्पण है, अपने आप को निहार लो, मैं बच्चा हूँ, अच्छा हूँ, कच्चा हूँ कि लुच्चा, निर्णय आप करे। मैं तो सबको भैया ही कहता हूँ। क्यों जन्नू भाई, अपन तो भाई कहते हैं, अब फिर भाई नहीं बनना है तो आप स्वयं का निर्णय कर ले। हमने अपना काम किया, हमने अपना दर्पण दिखाने का काम किया, हमने अपना पहुंचने का भूत, हम तो भूत ही गए। अरे भूत मतलब वे भूत नहीं, भूत मतलब प्राणी, भूत मतलब प्राणी। जब ये भूतनाथ है, नहीं पढ़ते, कल भक्तंबर पढ़ रहे थे ना, नीरज शास्त्री कल भक्तंबर में पढ़ रहे थे, नाट्यद्भुतम भुवन भूत भूषण भूतनाथ है, उसे तो भूतनाथ कह रहे, तो भूतों के नाथ वे आदिनाथ है, तो हम कौन हुए? अब ये नहीं कहना कि मैं भूत नहीं हूं, अब मान गए बेचारे भूत, वैसे भी भूत और ऐसे भी भूत है। तो सभी भूतों को वश में करते हुए चलते हैं हम भूतनाथ के चरणों में। हमें इस बात का विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां साक्षात हमारे साथ आशीष जी, कहाँ है तुम्हारे अजय जी, सुन रहे ना, जहां हमारे साथ साक्षात भूतनाथ है, तो बाहर के भूतों को और कोरोना के डर को रखने की आवश्यकता है ही नहीं है। भूतनाथ ने सुबह ही कह दिया, आप बिना बेझिझक कार्य कर लो, मैं आप सबके साथ हूं। अगर हमने सफलता के नेक इरादों के साथ नेक कदम रखने का पुरुषार्थ किया है, तो कभी भी हमें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता होगी नहीं। इसलिए हमें नेक कार्यों को प्रारंभ करना है, वैसे करना है ना। कृतकारित अनुमोदना हम कर नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम देख ही सकते, अनुमोदना ही कर सकते हैं। अच्छे की अनुमोदना करोगे या तो अच्छा फल मिलेगा, और लुच्चा बनकर बुराई करते रहोगे तो बुरा फल मिलता रहेगा। इसलिए जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने का प्रयास करें, कच्चा और लुच्चा ना बनाए। समय हो गया है हम अपने नए वर्ष को, नए जीवन को ऐसे ही नेक बनाएं, ना कि फेक बनाएं। इसलिए सबके लिए यही आशीष है, क्योंकि भले ही गिरार तीर्थ क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है, पर शायद ही कोई यहाँ आसपास की ऐसी कोई क्षेत्रीय समाज का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा होगा जो यहाँ वह देव शास्त्र गुरु के, और विशेष करके जो साधुओं का मिलन, कल जहाँ बिराठा में यादव सागर जी का मिलन हुआ, और कितनी कितनी सहजता सरलता, कि जैसे हमने मात्र कहा कि महाराज आ जाओ, हम मिलकर अभिषेक भी कर लेंगे, देख लेंगे, तुरंत महाराज ने स्वीकृति दी कि ठीक है, अभी ठंडा मौसम है, मैं धूप खिलते ही आ जाऊंगा। और यहाँ यादव सागर जी पधार गए, और वहां सूर्य देवता भी प्रकट हो गए कि देखते लो कि नेक काम हो रहा है गिरारगिरी में, तो मैं क्यों देखने से चूक जाऊं। इसलिए सूर्य को भी बादलों से बाहर आना पड़ा। ये पक्का है, अगर हमने निर्णय कर लिया है, तो कितने ही दूसरों के इरादे फेक हो, पर हमारा एक का अकेले का इरादा नेक है, तो नेक कार्यों से हमें कोई रोक नहीं सकता। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि आज दिन भर शायद सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं होंगे। वह सूर्य देवता भी सोच रहा था कि आप जब भगवान आदिनाथ, तीन लोक के नाथ भूतनाथ का अभिषेक करोगे, मेरी उपस्थिति नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भी अभिषेक और अपने मंगल कार्यों को देखने के लिए पहुंचा है, वो डूब जाए उसके पहले अपन पहुंचते हैं भूतनाथ के चरणों में। समय को समय पे यही विराम लेते हैं। जो सभी भव्य जीव यहाँ देव शास्त्र गुरु के सन्निधि में अपने नए वर्ष को नेक बनाने के लिए आए हैं, वो अपने फेक जीवन को छोड़कर जीवन को बदलने का, परिणामों को बदलने का पुरुषार्थ करते रहे। इसी भावना के साथ सबको बहुत बहुत आशीष के साथ समय पर समय को यही विराम लेते हैं, और आने वाले समय में जनवरी और फरवरी में पुनः भगवान के उस पंचल कल्याणक के महोत्सव के निमित्त से पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पर किया गया काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।